यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर पायलट गुट दो धड़ों में बटा। उधर डोटासरा के किसी करीबी की रातों रात लग गई लॉटरी और उधर गहलोत के एक फोन से दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन की हवा ही निकल गई। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, कैसे पायलट गुट अचानक से दो धड़ों में बट गया है? ठीक है मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पायलट गुट दो धड़ों में बट जाए। ऑलरेडी वो पहले से गुट है। आप इस चीज को ऐसे समझिए कि कोई एक परिवार होता है, उसमें दो मत हो सकते हैं। ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। चुनाव भी उसी प्रक्रिया के तहत होना है, वोट डालने हैं, जो सदस्य हैं वो वोट डालेंगे। तो वैसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पायलट गुट मजबूत है, उसमें मजबूत नेता हैं। हर मजबूत नेता की अपनी महत्वाकांक्षा है। चाहे मुकेश भाकर जी हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षा है। चाहे अनिल चोपड़ा जी हैं, उनकी भी है। निर्मल चौधरी जी की भी है। अभिमन्यु पुनिया जी की भी है। रामनिवास जी की भी है, विधायक हैं जो। तो अब जब हर व्यक्ति की जिसकी महत्वाकांक्षा है, तो हर व्यक्ति अपने अपने व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। तो एक गुट जो है अनिल चोपड़ा को बनाना चाहता है, एक दूसरा गुट मुकुल खिचड़ जी को बनाना चाहता है। तो इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है। लेकिन आखिरी जब आपका नेता पायलट जी हैं, तो पायलट जी आखिरी फैसला ले लेंगे कि किसको बनाना है। जो गुट का सर्वोच्च नेता है, अगर वो सर्वोच्च नेता चाहेगा कि किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाए, गुट नहीं मानेगा क्या? ये है तो सबके सब लोग पायलट जी के ही पीछे ना। तो चाहे मुकेश भाकर जी हों, चाहे अनिल चोपड़ा जी हों, चाहे निर्मल चौधरी जी हों, रामनिवास जी हों, अभिमन्यु पुनिया जी हों, जिससे पायलट जी जिसको खड़ा करने के लिए कहेंगे वही व्यक्ति खड़ा होगा। तो गुट जैसी बात नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा और सबके अंदर महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि हर धड़ा जो पायलट गुट के अंदर है, क्योंकि तमाम मतभेद भी होते हैं, मनभेद भी होते हैं, तो वो तमाम सारी चीजें हैं। तो हर एक की महत्वाकांक्षा है। तो हर गुट ये चाहता है पायलट गुट के अंदर कि भाई हमारा नेता यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। मुकेश भाकर जी भी चाहते हैं कि हम मजबूत बन जाएं। रामनिवास जी भी चाहते हैं कि हम मजबूत बन जाएं। हाँ सर, लेकिन सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा चर्चा ये हो रही है कि मुकेश भाकर चाहते हैं कि उनका कोई करीबी बने और सचिन पायलट चाहते हैं अपना उनका एक करीबी बने। सबसे ज्यादा चर्चा मुकेश भाकर वर्सेस सचिन पायलट की हो रही है सोशल मीडिया पे। नहीं, ये सारी की सारी जैसे सचिन पायलट जी के खिलाफ जो टूल किट चलती है, सचिन पायलट जी को ऐसा ये प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं है कि राजस्थान कांग्रेस कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष बनना है या सीएम बनना है। वो केंद्र की राजनीति करें, राष्ट्रीय राजनीति करेंगे कांग्रेस की, या ये यूथ कांग्रेस की राजनीति करेंगे, वो भी राजस्थान के अंदर, वो भी अपने गुट के अंदर। वो मुकेश भाकर जी से क्यों टकराएंगे? मुकेश भाकर जी उनसे क्यों टकराएंगे? वैसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये एक टूल किट है, जो टूल किट चाहती है कि ये दिखाया जाए कि पायलट गुट के अंदर फूट पड़ गई है, मुकेश भाकर जी अलग से है। क्योंकि मुकेश भाकर जी का कद लगातार बढ़ रहा है। जिस प्रकार के शांत और सक्रिय तरीके से वो कार्य करते हैं जनता के बीच में, अभी उनकी शादी भी हुई, वो भयानक चर्चाओं में रही। पायलट जी भी वहां फुल जोश में नजर आए, बाकी तमाम नेता नजर आए। उन्होंने अपना शादी के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन भी किया कि वो कितने मजबूत नेता है। अच्छा, मुकेश भाकर जी जितने मजबूत हैं, रामनिवास जी जितने मजबूत हैं, अनिल चोपड़ा जी जितने मजबूत हैं, बड़ी मुश्किल से हारे थे जयपुर ग्रामीण की सीट को। तो यही लोग तो पायलट जी की मजबूती हैं। ये पायलट जी से क्यों भिड़ेंगे? तो ये सारी की सारी सिर्फ टूल किट है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। बस इतना है कि मुकेश भाकर जी मुकुल खिचड़ जी को बनवाना चाहते हैं प्रदेश अध्यक्ष, अनिल चोपड़ा जी खुद बनना चाहते हैं, उनके पीछे रामनिवास जी हैं, उनके पीछे निर्मल चौधरी जी हैं, उनके पीछे अभिमन्यु पुनिया जी। क्योंकि हर कोई चाहेगा कि भी पायलट जी के नीचे जो लोग मजबूत हों वो सारे के सारे समान रूप से मजबूत हों। ऐसा ना हो कि मुकेश भाकर जी ही अकेले काफी मजबूत हो जाएं। अच्छा सर, चर्चा हो रही है डोटासरा जी की किसी करीबी की लॉटरी लग गई है उस दिन शक्ति प्रदर्शन में। वो किसका नाम है, वो भी बता दीजिए। नहीं देखिए, इसमें क्या, अभिषेक चौधरी जी हैं, डोटासरा जी की करीबी हैं, ये हर कोई जानता है। डोटासरा गुट के हैं, वो भी हर कोई जानता है। लेकिन लॉटरी लगने जैसा कोई नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात है कि अगर जो पायलट गुट में जो बिखराव की बातें आ रही हैं कि हर कोई व्यक्ति चाह रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि पायलट गुट का कोई व्यक्ति अभिषेक चौधरी जी की तरफ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि उसकी पायलट गुट के अंदर चली नहीं, तो वो अभिषेक चौधरी जी को जिताने की कोशिशों में लग जाए। हालांकि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। हर नेता एक दूसरे से मिलते रहते हैं, हर एक दूसरे के अपने अपने समीकरण है, हर एक को चुनाव लड़ना है, विधायक का भी चुनाव लड़ना है। तो हर व्यक्ति उसी को मजबूत करना चाहता है जो कि उसके चुनावों में मदद कर सकता है और राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत कर सकता है और भविष्य में जो जिसके काम आ सकता है। तो लेकिन लॉटरी लगने जैसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अभिषेक चौधरी जी जो चुनाव लड़ने की तैयारी करें, उनके लिए जरूरी राहत की खबर है कि पायलट गुट में मुकेश भाकर जी अपने व्यक्ति को बनवाना चाहते हैं, अनिल चोपड़ा जी खुद बनना चाहते हैं। ताकि क्योंकि वो सांसदी का चुनाव हार चुके हैं, तो अनिल चोपड़ा जी चाहते हैं कि उनके पास में एक बड़ा पद हो। निर्मल चौधरी जी भी चाहते हैं कि मुकेश भाकर जी थोड़ा सा डाउन रहे। अभिमन्यु पुनिया भी चाहते हैं कि अनिल चोपड़ा जी बन जाए, मुकेश भाकर जी थोड़े से डाउन रहे। तो इस बात से वो संतुष्टि ले सकते हैं। लॉटरी लगने जैसा नहीं है। अभी आप सपोज दैट करिए, जब चुनाव होंगे, सचिन पायलट जी के हस्तक्षेप से सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा हुआ पायलट गुट से, तब क्या होगा?
तब तो अभी अभिषेक चौधरी जी की कोई लॉटरी भी नहीं लगी, एक तरफा जीतेंगे। जैसे मुकेश भाकड़ जी लगातार पिछले 2-3 चुनावों से लगातार एक तरफा अपने प्रत्याशी को जिताते आ रहे हैं पायलट जी के कहने पर। अगर वैसा ही हो गया तो अभिषेक चौधरी जी को बड़ी किरकिरी हो जाएगी। ये तो वो ऑलरेडी विधायक का चुनाव हार चुके हैं और एक और यूथ कांग्रेस का चुनाव हार जाएंगे। अच्छा सर, दिल्ली में सबसे ज्यादा शक्ति प्रदर्शन किसका अच्छा रहा? मुकुल कीचड़ का, अभिषेक चौधरी का, अनिल चोपड़ा का, या फिर कोई नया नाम था? नहीं मैडम, ये कोई प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं है कि राजस्थान कांग्रेस कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है, डोटासरा जी को हटा करके किसी का चुनाव होना है, या ऐसा भी नहीं है मुख्यमंत्री का चुनाव होना है कि सचिन पायलट जी और वर्सेस अशोक गिरे। तो शक्ति प्रदर्शन जैसा कुछ नहीं है। संसद का घेराव था, सभी चूंकि चुनाव है यूथ कांग्रेस के, सभी छात्र नेताओं ने अपने अपने स्तर पर दम लगाया। लेकिन हाँ, ये चर्चा जरूर है कि अशोक गहलोत जी किसकी तरफ हैं। एक चर्चा चल रही है अशोक गहलोत जी का फोन गया है कि किसको बनना चाहिए किसको नहीं। अब इसमें भी कितनी सच्चाई है, अशोक गहलोत जी किसकी तरफ हैं किसकी साइड नहीं है। लेकिन यकीनन अशोक गहलोत जी डोटासरा के गुट को ही सपोर्ट करेंगे, अभिषेक चौधरी जी को ही सपोर्ट करेंगे। यकीन मानिए पायलट गुट को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, चाहे मुकेश भाकर हो चाहे अनिल चोपड़ा हो, क्योंकि अनिल चोपड़ा को लेकर के तो वो पहले भी टिप्पणी कर चुके हैं कि हमको तो बुलाया ही नहीं था। जब बुलाया नहीं था तो अब भी नहीं बुलाएंगे गहलोत जी को, तो गहलोत जी उनके लिए तो फोन करेंगे नहीं। ऐसा भी हो सकता है ये सिर्फ हवा हवाई हो कि अशोक गहलोत जी किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में सिर्फ संकेत दिए जाते हैं ताकि हम किसी को मोबिलाइज कर सकें और एक बड़े क्षेत्र पर जो यूथ कांग्रेस के सदस्य हैं वो हमारे साथ में जुड़ सकें। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप पूरी बातचीत पर क्या कहेंगे और कौन होगा यूथ कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष? आपकी राय आप इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जुड़े राजस्थान उनके साथ। नमस्कार।